कि ये आखिरी क्लास होगी। हमने देखा था कल की क्लास में कि आंध्र प्रदेश कैसे अलग हुआ, कैसे आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। मैंने बताया था आपको, जब आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बना दिया गया सरकार ने मजबूर होकर के, तो देश के कोने कोने से आवाज़ उठने लगी, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग आने लगी। तो सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, सही ना। प्रेशर जब पड़ने लगा तो सरकार ने क्या किया कि उच्चतम न्यायालय से विचार करने का सोचा सरकार ने। उच्चतम न्यायालय से विचार करने का सोचा उस समय सरकार ने। अब उस समय जो उच्चतम न्यायालय था उसके न्यायाधीश थे खान बहादुर सर सईद अबुल फजल। मशवरा करने के लिए कि भाई जगह जगह से विद्रोह हो रहा है, जगह जगह से आवाज़ उठ रही है, तो उच्चतम न्यायालय गए और वहाँ के न्यायाधीश खान बहादुर, लिख देता हूँ मैं नाम उनका, खान बहादुर सर सईद अबुल फजल, ठीक है। खान बहादुर सर सईद अबुल फजल न्यायाधीश थे उस समय। 1953 में तो आंध्र प्रदेश बना दिया था। उसी समय की बात है जब देश के कोने कोने से विद्रोह हो रहा था, मांग उठ रही थी क्या कहते हैं उसको, भाषाई आधार पर राज्य बनाने की। तो इनसे मशवरा करने के लिए ये गए, तो एक समिति का गठन किया गया, फजल आयोग का गठन किया गया, ठीक है। फजल आयोग बनाया गया, इस समस्या को सुलझाने के लिए फजल आयोग बनाया गया 1953 में। 1953 का ही बात चल रही है, तो 1953 में अबुल फजल आयोग बना दिया गया। अबुल फजल आयोग बनाया गया, तो अबुल फजल आयोग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या अबुल फजल आयोग में सदस्य कितने थे, ये पूछ लिया जाता है। सदस्य कितने थे? 3 थे। दूसरा, फजल आयोग जो बना 1953 में बना, लेकिन इन्होंने जो रिपोर्ट दी ना, अपनी रिपोर्ट, ये याद रखना, ये 1956 में सबमिट की थी। कब? 1956 में सबमिट की थी। इससे पहले एस के धर समिति बन चुकी थी जो भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने से का विरोध कर चुकी थी। जेवीपी समिति बन चुकी थी, जो इन्होंने भी क्या किया था, भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया था कि ये ठीक नहीं है, इसका विरोध किया था। लेकिन जैसे फजल आयोग बना, इसके 3 सदस्य थे, रिपोर्ट 1956 में दी इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों को बांटना ठीक है, आप भाषाई आधार पर राज्यों को बांट दीजिए, लेकिन समझना मेरी बात, लेकिन एक राज्य एक भाषा का कानून नहीं होना चाहिए। कि जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति चाहे कि गुजरात में रहना चाहता है वो, तो वो वहाँ जाकर रह सकता है आराम से। तो एक राज्य एक भाषा का कानून नहीं होना चाहिए इन्होंने कहा, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों को बांटना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बांट दीजिए, इन्होंने कहा। तो ये फजल आयोग ही तो था, कोई संसद तो थी नहीं जो इनकी जो बात थी वो मान ली जाए। तो अब इन्हें फजल आयोग ने जो सिफारिश की थी, यानी कि फजल आयोग ने जो बातें कही थी उनको मानने के लिए संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन यानी कि 7वां संविधान संशोधन, अब राज्यों को बांटना है भाषाई आधार पर, तो संविधान में संशोधन तो करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा। और ये बात कब की थी? 1956 की। 1956 में रिपोर्ट दी थी, तो इनकी सिफारिशों को मानने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया और भारत के राज्यों को जो है भाषाई आधार पर बांट दिया गया। अब प्रश्न ये आता है कि भाषाई आधार पर ये जो अबुल फजल ने बांटा था, ये कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित राज्य थे? तो इस समय मैं बात करूँ स्टेट की, तो राज्य थे 14 और यूटी केंद्र शासित प्रदेश थे 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो उस समय 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था भारत के सभी राज्यों को। समझ में आया? और बांटा किसने था? फजल आयोग ने, है ना, फजल आयोग ने बांटा था। ये बात यहाँ तक हो गई कि भारत के राज्य जो देसी रियासतों को मिलाया गया था वो बट गए किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। लेकिन प्रश्न क्या बनता है
भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था, 1 अक्टूबर 1953 को बना था। ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब बचता है हमारा पंजाब वाला एरिया, ठीक है, पंजाब वाला एरिया, उसको समझिए। जिसे हम कहते हैं पेप्सू। पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसकी फुल फॉर्म है। शॉर्ट में हम पेप्सू बोल देते हैं, ठीक है। अब बारी थी पेप्सू के बांटने की। पेप्सू कैसे बांटा जाए, ठीक है। तो पेप्सू को बांटने के लिए सह आयोग का गठन किया गया। सह आयोग, इसका विभाजन करने के लिए एक आयोग बनाया गया, सह आयोग। जैसे राज्यों को भाषाई आधार पर बांटा किसने? फजल आयोग ने। उसी प्रकार से पेप्सू को बांटने के लिए सह आयोग बनाया गया 1966 में, ठीक है, 1966 की बात है ये। अब पेप्सू को जो बांटा, इन्होंने क्या किया सह आयोग वालों ने? जिधर हिमालय था उसे तो हिमाचल प्रदेश कह दिया, हिमाचल प्रदेश बोल दिया कि भाई ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। जहाँ हिमालय था उसे हिमाचल प्रदेश कह दिया, और जहाँ हिंदी बोली जाती थी, जिस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा कह दिया, ठीक है। जहाँ हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा कह दिया, और जहाँ पंजाबी बोली जाती थी उसे पंजाब बोल दिया कि ये पंजाब है। और एक यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है। एक यूटी बना दिया इन्होंने, क्या? चंडीगढ़। तो पेप्सू, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन, इसका विभाजन करने के लिए सह आयोग बना। सह आयोग ने इसका विभाजन किया। तो जिस क्षेत्र में हिमालय पाया जाता था उसे हिमाचल प्रदेश कह दिया, जहाँ हिंदी बोली जाती थी उसे क्या बना दिया? हरियाणा बना दिया, और जहाँ पंजाबी बोली जाती थी उसे पंजाब बना दिया, और जहाँ मतलब एक ही उन्होंने जो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ बना दिया एक केंद्र शासित प्रदेश। तो अब हम पूरी तरह से समझ चुके हैं कि हिंदी मतलब भाषाई आधार पर कैसे राज्य बने। तो ये जो भारत का एक विशाल क्षेत्र था वो इस प्रकार से बट गया स्टेटों में। विशाल साम्राज्य सिमटकर, इन जो भारत का विशाल साम्राज्य था वो अब सिमटकर सिर्फ और सिर्फ 28 राज्य और 7 केंद्र शासित बन गए। केंद्र शासित भारत का विशाल साम्राज्य अब क्या रह गया? 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। 7 केंद्र शासित प्रदेश। जब सह आयोग था तो उस समय 14 राज्य और 1 केंद्र शासित था। 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित थे, ठीक है। अब एक चंडीगढ़ और बढ़ गया तो 7 केंद्र शासित हो गए, समझ गए? 7 केंद्र शासित बन गए, ठीक है, समझना। पहले जो केंद्र में 29 राज्य, पहले केंद्र में कितने थे? 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसको समझना। 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। आपको पता है राज्य का दर्जा छीन लिया गया है जम्मू कश्मीर से। तो अब स्टेट कितने रह जाएंगे? जब जम्मू कश्मीर से तुम राज्य का दर्जा छीन लोगे तो 28 राज्य हो जाएंगे, ठीक है, 28 राज्य हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा तो छीना गया, लेकिन उसे क्या बनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। क्या बनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है। तो आप कहोगे जब ये राज्य खत्म हो गया तो यूटी कितने हो जाने चाहिए? 9 हो जाने चाहिए। कितने? तो यूटी 9 हो जाने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ठीक है। दादर नगर हवेली, एक आता है कि दादर नगर हवेली,
एक केंद्र शासित प्रदेश था दादर नगर हवेली, एक था दमनदीप। तो डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमनदीप जो 2 केंद्र शासित राज्य हैं, इन्हें 2 न बना करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। तो ये जो 9 संख्या हो गई होनी थी वो कितनी ही रह गई, 8 रह गई। यूटी की संख्या कितनी रह गई, 8 ही रह गई। तो फाइनली 8 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है इस टाइम, बन गए। ठीक है, सबसे पहले 8 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, एक चंडीगढ़ बन गया तो 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है ना, ये पहले की बात है। उसके बाद यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर था उससे जो है राज्य ख़त्म कर दिया। वो पहले एक राज्य था भारत का, उसे राज्य ख़त्म कर दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जब एक राज्य कम होगा तो 28 राज्य बचेंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बढ़ जाएगा 9। लेकिन हम पढ़ते हैं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8। वो कैसे, दादर नगर हवेली और दमनदीप 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन्हें मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये हमारी बात हो गई भाग 1 की। आर्टिकल 1 से 4 तक हमने पढ़ लिया, अखंड भारत के बारे में हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आप सबको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल हम इस टॉपिक से भाग 1 का टेस्ट रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए।